नमस्कार। हिंदी विभाग राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता है। आज का हमारा ये क्लास बीए द्वितीय वर्ष की छात्राओं के लिए है और पिछली कक्षा में हमने मोहन राकेश की कहानी आद्रा पर चर्चा की थी और उस पर बात करते हुए हमने ये देखा कि कैसे यह कहानी एक मानवीय संबंध की अनूठी कहानी है, जहाँ माँ अपने दो बच्चों के बीच में अंतर्द्वंद्व से जूझ रही है और वो एक माँ है, इसलिए वो दोनों के साथ अपना संबंध बनाए रखना भी चाहती है और दोनों को बराबर ध्यान भी देना चाहती है। लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी है कि वह किसी एक को ही जो है अपने ममता की छांव दे सकती है और उसी अंतर्द्वंद्व की कहानी ये आद्रा है। और पिछली बार हमने कहानी को उस मोड़ पर ख़त्म किया था जहाँ पर बच्चन, जो इस कहानी की मेन कैरेक्टर है, जो माँ है, उसके बड़े पुत्र लाली की चिट्ठी आती है कि वो बीमार है और माँ अब इस असमंजस में है कि वो छोटे, लापरवाह और जो कम कमाने वाला और जिसका रोज़गार का भी कोई अता पता नहीं होता है, कई बार ऐसे पुत्र को छोड़कर जाए या ना जाए, और जाए तो वह कैसे जाए, क्योंकि बड़े पुत्र के तो फिर भी बहुत कुछ उसको पता है कि एक सुविधा वाला जीवन जी रहा है, लेकिन छोटे पुत्र के साथ रहते हुए उसे उसकी वास्तविकता पता है। लेकिन फिर भी इसीलिए आद्रा है, इसीलिए उस कहानी का शीर्षक भी आद्रा है। और वह माँ बड़े पुत्र के पास जाने का निश्चय करती है और वो अपने छोटे बेटे बिन्नी को कहती है कि उसकी चिट्ठी आई है और उसे जाना पड़ेगा। लेकिन वो छोटा पुत्र बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता उसको। वह जो है अच्छा कहकर बस रोटी खाता रहता है और कोई जिज्ञासा प्रकट नहीं करता। जैसे कहानी में आया भी है, उसने कार्ड के संबंध में जरा सी भी जिज्ञासा प्रकट नहीं की। बच्चन का दिल दुख गया। वह गिलास बिन्नी के आगे रखकर बिना एक शब्द कहे आयते में चली गई और चारपाई पर दरी डालकर पड़ गई। यानी ये हमारे कई बार संबंधों के ऐसे मोड़ होते हैं जहाँ भाई से भाई की दूरी ऐसी हो जाती है जो पाट की नहीं जा सकती, और इस दूरी के बीच में माँ फंस जाती है। तो वो माँ कह रही है कि देखो, तुम्हारा बड़ा भाई की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन छोटे भाई को कोई उसमें विशेष वो नहीं है। तो इस बात से माँ को दुख होता है कि क्योंकि वो उसी के दोनों जन्मी संतानें हैं और वो दोनों आज एक दूसरे से इतने दूर हैं। फिर वो छोटा बेटा पूछता है कार्ड के बारे में, तो रोते हुए लगभग जो है बिन्नी वचन बताती है कि वह समाचार जो है वो उसको पता है, पढ़ाना चाहती है वो। तब वो बताता है कि भैया की तबीयत ठीक नहीं है, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, डॉक्टर ने उसको आराम करने की सलाह दी है। और यही कहानी में दो और पात्र आते हैं, बच्चन का बड़ा बेटा लाली और उसकी पत्नी कुसुम। तो कुसुम जो है वह जो है उसकी पत्नी है बड़े वाले पुत्र की, और अब उसके अच्छे मकान में वो रह रही है और बच्चे जो है अपनी दादी को भी बहुत याद कर रहे हैं। ये सब चिट्ठी में लिखा होता है। और क्योंकि 6 महीने से ज़्यादा हो गए वो उनसे नहीं मिली है, और यह कहकर जो है वो बिन्नी जो है वो कार्ड को रख देता है। ये बात बिन्नी बोल तो देता है, लेकिन कहीं ना कहीं माँ जो है अपसोपेश में आ जाती है और तुरंत कहती है मैं कल ही वहाँ जाऊँगी। लेकिन छोटा बेटा कहता है तू चली जाएगी तो मैं अकेला कैसे रहूँगा, मेरी रोटी। अब यहाँ देखिए कि आप, संतान जो है या एक पुरुष जो है उसको चिंता इस बात की नहीं है कि माँ के चले जाने के बाद किस चीज़ की कमी होगी। उसको चिंता सिर्फ इतनी है कि उसकी रोटी का क्या होगा, उसकी रोटी कौन बनाएगा। और वहाँ माँ की जो चिंताएं होती है वो स्नेह, स्वास्थ्य और ममता से भरी होती है। तो कौन घर की रोटी पर रहता है। भैया का ब्लड प्रेशर नया तो नहीं है, यानी छोटा बेटा भरसक कोशिश कर रहा है कि माँ ना जाए, क्योंकि वो कोई बीमारी बहुत नई नहीं है। और माँ उसको समझाने में लगी है कि वैसे भी तो तू घर पे टिकता नहीं है, तेरी रोटी के अते पते नहीं है, तो फिर मेरे रहने नहीं रहने से क्या फ़र्क पड़ेगा। और
छोटा बेटा अपनी माँ को नहीं छोड़ना चाह रहा, तो उसको ये लगता है कि माँ के जाने नहीं जाने से क्या फ़र्क पड़ेगा। माँ कहती है तू रहने दे, मैं कल ही जा रही हूँ। वह अच्छा कहकर उठ जाता है। अगले दिन सुबह वो थोड़ी देर में कहूँगा आऊँगा कहकर दोपहर तक नहीं लौटता। माँ का दिल किसी काम में नहीं लगा हुआ है। वो चारों ओर कभी कमीजें सीती है, कभी बटन लगाती है, कभी कपड़े इकट्ठे करती है, कभी इधर से उधर, क्योंकि वो समझ नहीं पा रही है कि अब उसको क्या करना है, क्योंकि उसके पास जाने के लिए पैसे हैं नहीं। वो व्यवस्था उसका छोटा बेटा ही कर सकता है, और इतना करते हुए पूरा दिन बीत जाता है। तभी शाम को जो है वह उसका छोटा बेटा आता है, और आते ही जो है वह कहता है कि आज जो है उसने व्यवस्था कर ली है और उसको जो है अब अपने बड़े बेटे के यहाँ जाना है। टिकट ले आया हूँ, बिन्नी ने आते ही कहा। मंगलवाड़ी से शशि को साथ ले लिया और यहीं से टिकट लिया। पर तू अभी तैयार नहीं हुई। तैयार क्या होती, तू मुझसे कहकर गया था। वही लापरवाह किस्म का रवैया। छोटा बेटा कुछ नहीं कह के घर से निकल जाता है, और वो पैसे का कहीं ना कहीं से व्यवस्था की होगी उसने, इसीलिए तो कह के नहीं गया। हम भरोसा तभी दे सकते हैं जब कुछ उसके पीछे ठोस वजह हो। तो वह इसीलिए दिन भर पता नहीं किसके पास गया होगा, किन से उसने बात की होगी टिकट के पैसों की, और तब व्यवस्था हो गई तो वो घर आ गया। जब रात को तय हो गया था तो सुबह क्या जरूरत थी। अब जल्दी से तैयार हो जाओ, 2 घंटे में गाड़ी जाएगी। नगद 20 खर्च करके आया हूँ, वो भी उधार के। वचन को बुरा लगा कि बाहर के आदमी के सामने ऐसी बात कह रहा है। वह नहीं जानती थी कि टिकट के लिए उसे रुपए उधार लेने पड़े होंगे। वह कब चाहती थी उसकी वजह से उस पर उधार चढ़े। कह देता तो 12-14 दिन बाद चली जाती। यानी माँ कहती है कि उसने कोई ऐसा फोर्स उसका नहीं था, पैसे तो उधार ही लिए होंगे, 12-14 दिन बाद ही वो चली जाती अगर कहता तो। हट जा, और वो कपड़े लपेटने लगती है। उल्टी सीधी रस्सी बांधेगी, कहीं कहीं मोटा कर देगी, कहीं से पतला। हट जा, मैं 1 मिनट में बांध देता हूँ। और वही बच्चा जो है, जो उसके जाने से उतना खुश नहीं था, लेकिन वही उसके बिस्तर और कपड़े बांधता है। तू रोटी खा ले, मैं बांध देती हूँ। बच्चन की आंखें भर आई। ये एक माई है, उसका हृदय है, जो एक घर छोड़ता है एक बेटे का, तो भी जाते हुए द्रवित होता है, और दूसरे घर को जब छोड़ता है तब भी द्रवित होता है कि उसकी संतान को वो कहाँ कहाँ वो बराबर अपना उसका ध्यान दें। रोटी खाने वाला आदमी साथ लाया हूँ। वह किस लिए आया है, तू चली जा, तेरे हाथ की दाल फिर कहाँ मिलेगी। वह भी खा ले, अभी 2 फुलके और बना देती हूँ। और बनाने की ज़रूरत नहीं है, वही खा लेंगे, पहले मैं खा लूँ, फिर बचे जो इसे दे देना। तैयार। और इस प्रकार वो जो है वो खाना उनको खिलाती है। माँ अपने लिए रख लेना, जितना बचे हमें ला देना, ये कहता हुआ वो दाल खा जाता है। अब माँ तू भी जल्दी खा ले, मैंने खा लिया कब, तेरे आने से पहले। अब माँ जो होती है उसका हृदय आप जानते ही हैं कि वो यहाँ पर झूठ बोल रही है कि उसने खाना खा लिया है, क्योंकि इतना खाना या इतनी रोटी नहीं थी कि वह खा सकती थी, क्योंकि उसका मित्र साथ आया, और 2 युवा लोग जितना खाना खा सकते हैं वो हमें पता है। तो इसलिए माँ उसको पहले ही कह देती है कि मैं तो पहले ही तुम्हारे आने से पहले ही खा चुकी हूँ। जबकि क्या ये भारत जैसे देश में, हमारी सामाजिक व्यवस्था में संभव है कि माँ संतान को खाना खिलाए से पहले कभी खा ले? ऐसा उसके स्वभाव में ही नहीं है। ये कि बच्चा जानता है मैंने खा लिया, आगे तो कभी इतनी जल्दी नहीं खाती थी। आज खा लिया, घर से जाना था ना, तुम दोनों भूखे तो नहीं हो। दोस्त बोलता है उसका, 1/4 भूखे रह गए, और हंसने लगते हैं। चूँकि खाना इतना उनके घर में कभी होता नहीं था, तो वो कहता है, और सच भी थोड़ा बोल देता है कि हाँ 1/4 भूखे रह गए। अब वो माँ को छोड़ने स्टेशन पे आता है, और स्टेशन पर वो दोनों, उस मित्र उसका और वो बात करते हैं। तभी वो माँ को आधा दर्जन केले रख के चला जाता है। माँ मना करती है, लेकिन एक पुत्र को भी पता है कि माँ ने घर पर झूठ बोला था कि वो खा चुकी है, और
अगर केले वो दे देगा तो कम से कम माँ भूखी सफ़र नहीं करेगी। वो दोनों दोस्त वहाँ स्टेशन पर बहस करते हैं और मोहन राकेश एक बड़ी जो है बड़ा अद्भुत वर्णन करते हैं उस माँ की दृष्टि में। उसकी समझ में नहीं आता था कि ये लोग इतनी बहस क्यों करते हैं, हर वक्त बहस बहस बहस। बहस का कोई अंत भी होता है? जैसे सारी दुनिया के झगड़े उन्हीं को निपटाने, फटेहाल रहेंगे, सेहत का जरा ध्यान नहीं रखेंगे और बातें जैसे संसार की संपत्ति के यही स्वामी हैं और उसे बांटने की समस्या इन्हीं के सर पर आ खड़ी हुई। इन पंक्तियों को आप अंडरलाइन कर लेना। ये व्याख्या के लिए बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं और उसके साथ ही ये उस छोटे पुत्र के चरित्र, उसके व्यक्तित्व को दर्शाने वाली भी महत्वपूर्ण पंक्तियां। माँ को ये समझ नहीं आता था कि वो क्या बहस करते थे, लेकिन वो हमेशा बहस करते थे। क्योंकि ये जो छोटा बेटा है, ये उस युवा का प्रतीक है जो समाज बदलना चाहता है, जो गरीबों के लिए कुछ करना चाहता है, जो मिल वर्कर्स के लिए कर रहा है। वहाँ एक छोटी सी जगह संकेत दिया है कहानीकार ने। और वो लोग उस दौर के लोग थे जो दुनिया बदलना चाहते थे, जो बराबरी चाहते थे, जो समानता चाहते थे, और उसी बात पर उनकी बहसें होती थी। हर वक्त बहस का कोई भी अंत नहीं होता। जैसे सारी दुनिया इन्हीं को झगड़े, इन्हीं को निपटाने। अब वो माँ जो है, जो एक घरेलू महिला है, उसको नहीं समझ आता ये कि इनमें किस बात पर इतनी बहस हो रही है। फटेहाल रहेंगे, सेहत का ध्यान नहीं रखेंगे और बातें जैसे संसार की संपत्ति के यही स्वामी। माँ तो यही देखती है, भाई मेरी संतान सुखी रहे, उसके कपड़े अच्छे हो, अच्छा खाए पिए। जब वो खुद अच्छे कपड़े नहीं पहन रहा है, कुछ खा पी नहीं रहा है, सेहत अच्छी नहीं, तो किसके भले की बात कर रहा है वो? किसके लिए वो इतना चिंतित है? और उसे बांटने की समस्या इनके सिर पर आ खड़ी हो। और यानी ये जो संपत्ति के और ये सब ऐसी बातें करते हैं वो लोग, जैसे कि पता नहीं दुनिया का कौन सा काम इनके सर पर आ पड़ा है। वह एक दौर था जब समाज में उस तरह की विचारधारा थी कि जो दुनिया को बराबर एक जैसा करना चाहती थी, और वो खुद फटेहाल रहते थे लेकिन दूसरों के लिए संघर्ष करते थे। उसी के बारे में रचनाकार ने इन पंक्तियों में बताया है कि जो छोटा बेटा है वो दूसरों के लिए चिंता करने वाला, लड़ने वाला और ऐसे लोगों के लिए जो है कार्य करने वाला है। इसीलिए शायद वो खुद ऐसा ही फटेहाल और वैसा है। ये दोनों बहस करते हुए प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं और जो है गाड़ी रवाना हो जाती है। दोनों माँ को अपना ध्यान रखने के लिए कहते हैं और वो पूछता है, अब कब आएगी जब तू बुलाएगा? और माँ क्या कहती है पुत्र के पूछने पर कि कब आएगी, कि जब भी तुम बुला लोगे मैं आ जाऊँगा। माँ संतानों के बीच में फंसी हुई, या कहे दोनों की चिंता करती हुई माँ दोनों को यही कहती है कि भाई जब तू बुलाएगा तो मैं आ जाऊंगी, ये बुलाएगा तो मैं चली जाऊंगी। यही द्वंद्व, यही माँ की एक नमी है, एक आर्द्रपन है जो पूरी कहानी में समाया हुआ है। और हम आगे बात करेंगे। आज के लिए